हमने मान लीजिए किसी दीदी के बकरी के लिए 10,000 रुपए दिए, ठीक। अब अगर उन्होंने बकरी के लिए, दूसरी दीदी ने हमसे ये कहा कि दीदी हमें कहीं शादी में जाना है, और वो शादी में जाएंगे वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वो बकरी अगर लेंगी तो उससे उनकी कुछ आय बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी। और अगर जो शादी में जाएंगी वो उसमें क्या करेंगी? साड़ी आदमी को कल को धीरे धीरे करके कोई करके वो उसको जमा कर लेंगे। इसी तरीके से हमारी आजीविका बढ़ सकती है। सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देना। जैसे सामाजिक आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? आज सामाजिक, जैसे कि मान लीजिए सामाजिक आर्थिक गतिविधियां ये होती हैं कि जानकारी देना। सामाजिक गतिविधि वो वाली गतिविधि होती है, जैसे आज हमारी समूह की बैठक चल रही है, हमने सभी लोगों ने सोचा हम किसी रास्ते से होकर निकल के जाते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है, तो आज सभी दीदी ने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं इस गड्ढे में सभी लोग श्रमदान करके उसको ये हमारी सामाजिक गतिविधि होगी। कैसी गतिविधि होगी? अब आप दूसरा उदाहरण आप लोग देंगे, बताइए और क्या सामाजिक गतिविधि हो सकती है? एक सारी में आप बताइए। इस समय मच्छरों का, डेंगू का प्रकोप चल रहा है ना? चल रहा है। आप देखिएगा किसी के, जब हम देखा ये भी चर्चा वहाँ कर सकते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है किसी के कूलर लगे हुए लोगों को पानी भरा हुआ है, तो हम उसका देखेंगे कि उसके कूलर को हम साफ करवाते हैं, उनसे मीठी मीठी चर्चा करते हैं, यदि हम उसको कूलर का पानी निकलवा दें तो ये सामाजिक है ना? और क्या सामाजिक गतिविधि हो सकती है? उसको भरवा के उसमें मच्छर या कीड़े कोई चीज हो तो उसकी सफाई कराएं और उसकी दवा लगती है। पहले तो ये बात है, अगर गड्ढा है तो उसमें सभी लोग मिल करके मिट्टी डलवाएं। मिट्टी डलवा दें, गड्ढा भर जाएगा। अब गड्ढा जब भर जाएगा तो उसमें ना पानी भरेगा ना मच्छर बैठेगा। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए आप। ऐसा आपके समूह में होना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों अपने से, एक तो इन्होंने उदाहरण दिया गड्ढा मिट्टी उसका वाला, अपने से रिलेटेड सामाजिक बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। कोई दीदी पढ़ी नहीं है तो उनको पढ़ाने के लिए आप लोग समूह में चर्चा करते हुए उन दीदी को साक्षर बना सकते हैं। दस्तखत करना सिखा सकते हैं। गाँव में दारू बन रही है, कच्ची दारू बन रही है, आपके प्रयास से वो दारू बंद हो सकती है। ये भी सामाजिक गतिविधि में कि ऐसी चर्चाएं उसमें होनी चाहिए। कोई ऐसी दीदी है जो अपने पति के दारू पीने से काफी परेशान है, सारी दीदी उनसे कह सकती है कि भाई भैया दारू ना पियो तो सभी एक एक गागर पानी भर के उनके ऊपर नहला कर देती है, नहीं तो पुष्प चढ़ा दो, उधर लज्जित हो जाए। 100 लोग अगर ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं, अगर आपकी इस बात से 2 लोग भी लज्जित होकर अगर छोड़ दिए ना, आप सारी सफल है ना? ये सामाजिक गतिविधि। लड़कियों को लोग नहीं पढ़ने भेजते, इस पर चर्चा पढ़ाइए, ये सामाजिक गतिविधि। आपके यहाँ अगर खरंजा नहीं लगा है, पानी गली में भर जा रहा है, उसके लिए आप ब्लॉक स्तर तक पैरवी करते हैं, सचिव को बताते हैं, प्रधान तक सारी दीदियाँ जाती हैं। ये सामाजिक गतिविधि। आप में टीचर नहीं जाते हैं, उस पर आप पैरवी करती हैं, बताती हैं कि भाई टीचर नहीं आते। गुड, वेरी गुड।
लड़कियों की लोग शादी कर देते हैं। उस पर चर्चा की, नहीं बेटी को पढ़ाना है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी बेटी को पढ़ाना है, और बेटी 18 साल की हो जाए उसके बाद ही उसकी शादी करना चाहिए, जिससे कि वो जिम्मेदारियों को समझे। ये सारी जितनी भी बाल विवाह है ना, विवाह, शराबबंदी, जुआबंदी, शिक्षा, बाल मजदूरी, ये सब ऐसी सामाजिक गतिविधियां जिन पर आप लोग उनको क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस पर काम वो करे तो हमारा सुधार, हमारा जीवन स्तर सुधर सकता है ना। ये सब सामाजिक जानकारी सामाजिक गतिविधियों में आती हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है, समूह सखी दीदी की। किसकी है, समूह सखी दीदी। यहाँ से सीख के जाने के बाद में समूह को, दीदियों को ये जानकारी देंगी कि ऐसी चर्चाएं हम अपने गोल घेरे में बैठक जब समूह की करते हैं तो ये सामाजिक चर्चाएं, सामाजिक एजेंडा मेरा होना चाहिए, सामाजिक चर्चाओं का एजेंडा होना, बात करें, है ना। ये बात, ये वाली बात ये है, ये होती है समूह। अब आपको बताना है आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों पर आप क्या क्या बता सकते हो। हम महत्व देते इस प्रथा को खत्म करना। अब ये प्रथा डाली किसने, डाली किसने, लड़के को ज्यादा महत्व देना और लड़की को नहीं। एक खुद ही घर की दादी माँ जो है, खुद ही महिला होते हुए भी अगर लड़की का जन्म हो जाए तो फिर मुँह फुलाई ऐसे बैठी जाए जवानों पर, महिला तो रोटी नहीं खाए, है ना, ऐसा होता है। और अगर लड़का हो जाए तो फिर कहा फूटो तवा फोड़ डाले, है ना। तो ये प्रथाएं किसने डाली है, आपने, महिलाओं ने। अरे एक बेटी हो गई है, उस बेटी को इस लायक बनाओ कि लड़का से ज्यादा बढ़ के वो आप लोग कर सकते हैं। पुरुष की औकात नहीं है वो कर ले, आप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई जाती है ना। अब आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियों पर क्या जानकारी देना समूह की दीदी, कुछ एक उदाहरण बता। जब तक हम अपने श्रम कार्य नहीं करेंगे, मतलब अपना धंधा नहीं डालेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल धंधा नहीं डालेंगे, ठीक है, धंधा डालना। तब तक हमारा मतलब अब कैसा धंधा डालना, ये भी तो बात है। धंधा तो होना चाहिए, लेकिन कैसा 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 डालना पर चर्चा की दीदी। अगर पैसा है कुछ नहीं, अगर सही बात अगर मैं बताऊं, आर्थिक मुद्दे पर अगर बात करें, लेकिन आप लोगों के यहाँ करते नहीं हैं लोग, जो विसाख सीजनल काम, अभी त्योहार आ रहा है ना, विसाख खाना का 1000 रुपए का सामान भर के एक घर का व्यक्ति और साइकिल के पीछे बक्सा बांधे, उस पर भर ले 1000 रुपए का सामान, तो हो सकता है 3-1000 का मिल जाएगा कि नहीं। हाँ क्या इधर देख के बताइए, इधर से। सर एक थ्रेडिंग का जैसे लेते हैं, हालांकि थ्रेडिंग तो हर कोई बनवाता है। एक थ्रेडिंग के हम 5 मिनट में बना लेते हैं, तो उसमें 20 रुपये मिलते हैं। इससे हमारी मतलब जो रोजगार बढ़ता है। इसमें माना कि इतना बिजली का बिल है वो सब हम कट कर लेते हैं, फिर भी हमें बचत इसमें होती है। फेशियल आता है, जैसे 1000 रुपये की किट ली हमने, उसमें हमने अगर 700 रुपये का किया है फेशियल, फिर भी हमारा 4 बार हो जाए। ये 700 में 2800 हो जाएगा। 700 में कितना, ब्यूटी पार्लर का। ब्राइडल मेकअप जैसे करते हैं तो 1500 से स्टार्टिंग होती है। हम अगर एक बार उसका सामान भर लेते हैं तो उसमें कम से कम पूरी सीजन आराम से निकल जाती है। 10-15 ब्राइडल आराम से तैयार हो जाती हैं। 5000 का, जैसे 5000 का नॉर्मली सामान आ जाता है, एक सीजन के लिए हो जाता है। उसमें 1500 से स्टार्टिंग होती है, तो कम से कम 20 निकल जाती है। तैयार करना
इससे उनकी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। एक तो ये एक बात ये। दूसरी बात, उनको बकरी पालन के लिए प्रमोट करना, जो कर रही हैं उनके घर में जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं पैतृक काम, उनको बढ़ावा देना। जैसे बकरी पालन हो रहा है तो भाई एक पाले हो, 4 पालो, उससे पैसा ले, है ना, इसकी भी जानकारी देना। अगर खेती में वो काम ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं तो उनको टेक्निकल तरीके से करवाना। जैसे अगर गेहूं धान अगर केवल कर रहे हैं तो गेहूं धान के अलावा भी कुछ किया जा सकता है। केले की खेती है, फूल की खेती है, एलोवेरा की खेती है, बहुत सारी खेती है जिसको थोड़ी थोड़ी जगह में हम 10-10 किलो में करके अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। लेकिन वो सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है ना। ये आर्थिक मजबूती। भैंस पालन कोई कर रहा है तो उनको गोबार बताना, डेयरी का काम करना, दूध का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। दूध अभी लोग ले जाकर के ऐसे बेच देते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ पानी मिलाते हैं तो कुछ बेच देते हैं, ऐसा करके कुछ मुनाफा कमाते हैं। लेकिन और अच्छा उसको अगर करना है तो आप पनीर बनाएं। हर गांव में पनीर बिकता है। पहले गांव के लोग पनीर नहीं खाते, अब गांव के लोग ज्यादा, शहर के लोग कम खाते हैं। पनीर का बिजनेस इस तरीके से आर्थिक मजबूती की उनकी बात कर सकते हो। भैंस पालन हो गया, गाय पालन हो गया। अगर कोई कुछ करना चाह रहा है उनके घर में, एक मधुमक्खी पालन भी होता है, देखा होगा, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आर्थिक मजबूती पर उस पर और क्या बात कर सकते हैं। जैसे एक उत्पादक, जैसे लहसुन सभी के यहाँ हो रहा है, मान लिया लहसुन हो रहा है तो सारी लहसुन वाली दीदियाँ मिलकर के एक उसका ग्रुप बनाएंगे, उसका भी समूह की तरह अलग खाता खुलेगा, लेकिन उसका नाम जो भी रखना चाहे उसके नाम के आगे उसमें सिर्फ ये जोड़ा जाएगा, लहसुन उत्पादक समूह। क्या जोड़ा जाएगा? ये समूह की बैठक में आप चर्चा कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। लहसुन उत्पादक समूह बनाया, सारी दीदी का लहसुन हो रहा है, एक जगह उसको इकट्ठा कर रहा है। क्या किया? उसमें 15-20 दीदियां हैं, सारी दीदी बैठ गई। अब उस लहसुन को 3 पीसेस में बांटना है। कैसे? बड़ा, बीच वाला और छोटा। ग्रेडिंग कर ली उसकी 3 जगह, 3 बोरियों में पैक, 3 पैकेटों में, बड़े वाले को अलग और छोटे वाले को अलग, बीच वाले को अलग पैक कर दिया। तो हो सकता है जो आपका एक में लहसुन जा रहा था वो 60 रुपए किलो बिके, जो इकट्ठा ऐसे ही बेचे। और जब सॉर्टिंग और ग्रेडिंग आपने कर ली है इसकी, तो हो सकता है कि जो बड़ा वाला है उसका 80 का भाव है ना, और जो छोटा वाला है उसका 60 का ही भाव मिल जाए, मतलब बीच वाले का। अब हो सकता है जो छोटा वाला है उसका 40 का भाव मिल जाए, लेकिन 3 भाव मिले तब भी आपको उस इकट्ठे बेचने से 2 गुना इतना काम करना है। सिर्फ सोचने की जरूरत है, सिर्फ सोचने की और करने की जरूरत है। जो ठेला लगाते हैं ना, जिससे आलू क्या काम करते हैं, पैकेट खरीदा, ये का रेट है, ये भाई 25 रुपए किलो, ये का रेट है, ये 20 में मिलेगा, ये का रेट है, ये 40 का 2.5 किलो है, एक ही गोली का है, और डबल मुनाफा बनाते हैं। काम यही है, ये हम भी कर सकते हैं। महिलाओं को, समूह की महिलाओं को ये जानकारी देनी है, ठीक है। इस समूह इसके लिए आप बता रहे हो रुपए ले लो, ठीक है, जैसे 50,000, 30,000, 40,000 जो भी ले लो, फिर उसे भरना कैसे होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है। और उसका ब्याज दूसरी चीज, तो किसी भी चीज का महत्व तब होता है, जैसे आप, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे पता लगा कि ये 100 रुपए का शर्ट बनेगा, तो हमने कहा मेरे पास तो है नहीं, इनसे मांग लेते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? रजनी से मांग लेते हैं 100 रुपया। तो रजनी ने से हमने 100 रुपए ले लिए, शर्ट बनवा ली। इसकी वैल्यू ये इतनी नहीं चाहिए, उतनी वैल्यू नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं था, मैंने दूसरे से लिया है, भले ही हमको भरना है, लेकिन हम उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। मुझे 100 की शर्ट बनवानी थी, 50 अपनी जेब से लगेगी, 50 अपनी जेब से लगा, वैल्यू तभी हो, थोड़ा लगेगा तो उसकी लगेगी। बिल्कुल, थोड़ा अपने पास से लगेगा तो लगेगी। अगर भैंस कोई लेना चाह रहा है, पहले तो भैंस देखो,
कितने की मिल रही है, तो भाई ठीक है इतने की मिल रही है, आधा समूह से ले लीजिए, आधा खुद से लगा लीजिए। उसके बाद में भैंस का बीमा कराना बहुत जरूरी है। बीमा कराना बहुत जरूरी है। भैंस का बीमा वेटनरी के डॉक्टर हर ब्लॉक में है, उनसे संपर्क करते ही हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां भी बीमा करती हैं, ठीक है। भैंस का बीमा करा दिया। भैंस का बीमा कराने के बाद में अगर किसी भैंस पालन व्यक्ति को दे रहे हो पैसा, तो उसमें ये देख लो, या तो भैंस 2 महीने में बच्चा देने वाली हो, 2 माह में या तो बच्चा दे, नहीं तो दूध दे रहे हो, तभी वो पैसा भुगत पाए। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर पैसा साल भर फंसे। तो तभी तो मैं पूछ रही हूँ सर। हाँ, इसीलिए मैंने बताया, या तो वो बच्चा 2 महीने में देने वाली हो, और या तो फिर दूध देने वाली हो, उससे उसका पैसा आधा होता रहेगा, किसने आधा होती है ना? ब्याज कितना लेना पड़ेगा? ब्याज तो वही, 1 रुपया। हाँ लेकिन 2% बताते हैं। नहीं, 1% है, 2% ही था। अब नया नियम आ गया है कोविड-19 के बाद में, कोविड जब से चला तो 1% का हो गया है। 1% का ही लेना है, देना है, वो भी ब्याज कहने की बातें होती है, ब्याज नहीं, वो पैसा बढ़ाने की एक धनराशि है। कैसे ब्याज? तो वो हुआ 100 रुपये मैंने इनसे लिए, हाँ 1 महीना बाद इनको हम कितना देंगे? 101 रुपये देंगे। मेरे पास से 100 भी गया और 1 भी गया, लेकिन हमारे समूह में क्या होता है, 100 भी मेरा है और 1 भी मेरा है, तो ब्याज हुआ? पैसा बढ़ाने का तरीका क्या हुआ? पैसा बढ़ाने का तरीका। लेकिन उस 1 रुपये में हिस्सा 10 दीदी का है ना? 10 दीदी का है, इसलिए वो पैसा बढ़ाने का तरीका है। ब्याज उसको नाम इसलिए दिया गया है जिससे कि दीदियाँ जमा करती हैं। जमा नहीं करेंगे। अब ब्याज नहीं बढ़ाएंगे तो जमा नहीं पैसा करेंगे। नहीं बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। है ना? ये सारी चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से अपने काम को सीख करके और वहाँ पर फॉलो करवाना है, करना है, सिखाना है। मछली पकड़ना, दूसरे को देना, ये आसान है, लेकिन मछली को पकड़ना सिखाना है ना? कब तक देंगे? ये करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।